हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले ब्लॉग में जब मैंने 15 इंच स्प्रॉकेट फ्रंट चेन स्प्रॉकेट चेंज कराया था अपनी 400X में, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की क्वेरीज पूछी थी जो मैंने एक साथ लिख लिया और उन सबको भी आंसर करेंगे। जैसे कि वाइब्रेशन का क्या इसमें फ़र्क पड़ा है 15 इंच स्प्रॉकेट लगाने के बाद, स्टॉलिंग इशू, टॉप स्पीड, क्रूजिंग स्पीड, माइलेज में भी कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, और पूरा जो चेंज कराने के बाद जो मेरा राइड एक्सपीरियंस है उसमें मेरे को क्या प्रोज लगा और क्या उसके कॉन्स हैं, तो वो भी एक हम डिस्कस करेंगे। आई हैव रिडन ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर आफ्टर चेंजिंग द स्प्रॉकेट, जिसमें से 350 किलोमीटर मैंने हाईवे पे राइड किया है जो मैं वृंदावन राइड पे गया था, लेकिन ड्यू टू सम एरर और वो मेरा डेटा जो है उड़ गया और उसी में रिकवर करने के लिए मैंने 2 दिन लगाए, लेकिन वो नहीं कर पाया। और 150 किलोमीटर मैंने इसे सिटी में चलाया है, 2-3 बार मैं इसे ऑफिस भी लेके गया हूँ सिटी राइड का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट्स आए हैं मेरे प्रीवियस ब्लॉग पे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस चेंज को लेके, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा जो फील है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यस नेगेटिव भी नहीं है। वो सब चीज़ें जब हम कंक्लूड करेंगे आज के ब्लॉग को एंड में, तब मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों को ये चेंज कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के राइडिंग स्टाइल पे। हर बंदे का राइडिंग स्टाइल अलग होता है, उसका नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ राइडिंग वो अलग होता है, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बाइक राइड पे, एक शॉर्ट स्पिन पे दोबारा जाते हैं और बाइक को चला के देख के आते हैं, फिर वापस आके फिर इसका कंक्लूजन करेंगे, एक एक चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स के साथ साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब सिटी राइड में एकदम से आप 6th गियर पे नहीं पहुंच पाओगे बहुत इजीली, क्योंकि अब 3rd गियर 4th गियर की जो रेशियो है वो और लंबी हो गई है और 5th गियर की रेशियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आपको एक तो डाउन शिफ्ट ज़्यादा करना पड़ेगा सिटी राइड में अब, और 6th गियर में पहले बाइक चली जाती थी ऑलमोस्ट 50 से 60 के बीच की जो स्पीड आती थी, तो आप 6th गियर पुट कर सकते थे ईजी वे में, जिसमें बाइक जब उठेगा 6th गियर में तो वाइब्रेशन नहीं करेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें 50 या 60 की स्पीड पे 5th गियर को शिफ्ट करते हैं 6th गियर में, तब जो है पूरा वाइब्रेशन थोड़ा हिलता है, ये विंड स्क्रीन थोड़ा हिलता है और बाइक थोड़ा सा जर्कीनेस फील होती है बाइक में। अब जो वो स्पीड अब वो जो स्वीट स्पॉट है वो पहुंच गया है 70 to 80 के बीच में, जहाँ पे आप 6th गियर पुट करेंगे तो इजी वे में बाइक आगे आके उड़ जाएगी। दूसरा, अभी जैसे मैं 90 की स्पीड पे चल रहा हूँ और मीटर भी मेरा काफ़ी शेक कर रहा है, पहले इतना कभी शेक नहीं करता था। अब जैसे मैं 90 की स्पीड पे चल रहा हूँ और एकदम से मैं रेस देता हूँ तो बाइक भाग नहीं रही है, देखो वो अब 100 पे पहुँची है। और अगर मैं 14 इंच स्प्रॉकेट के साथ होता और इतना रिस्ट को ट्विस्ट कर देता ना, तो बाइक जाती थी एकदम। और ये तो अभी मैं सिर्फ 90 की स्पीड पे हूँ, ऐसा ही माहौल हर स्पीड रेशियो पे पहुँच गया, मतलब 100, 110, 20, 30, 140 पे भी अगर मैं रिस्ट थोड़ा थ्रोटल देता हूँ, घुमाता हूँ, तो बाइक भागती नहीं है एकदम से, बहुत टाइम लेती है ऊपर वाली स्पीड पे पहुंचने में। 14 इंच स्प्रॉकेट पे जो है 120 की स्पीड यूं चुटकियों में पहुंच जाती थी, अभी थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन यस कामनेस तो है बाइक में। तो अभी चल रही है 4000 RPM 80 की स्पीड। अब थोड़ा RPM बढ़ाते हैं, ये आ गए हम ऑलमोस्ट 6000 RPM और 120 की स्पीड। उससे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, RPM सेम है, सेम स्पीड अचीव कर ले रही है, लेकिन 2 चीज़ों का फ़र्क पड़ा है। एक तो वाइब्रेशन जो बज़ थी 120 की स्पीड पे वो काफ़ी कम फील होती है, और दूसरा जो 120 की स्पीड है वो थोड़ा डिले हो गई है, अब इतना इजीली इतना क्विकली नहीं पहुंचती है 120 पे दिलजीत, जितना 14 इंच स्प्रॉकेट के साथ पहुंच जाती थी। लेकिन यस वाइब्रेशन कम है हायर स्पीड पे अब, लेकिन वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है लोअर स्पीड पे अब। 14 इंच स्प्रॉकेट पे वाइब्रेशंस हल्की सी ज़्यादा थी हाई स्पीड पे, और वाइब्रेशन कम थी लोअर स्पीड पे, क्योंकि वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो स्प्रॉकेट है जल्दी पीछे वाले व्हील पे पावर ट्रांसफ़र कर रहा था और क्विक जो है स्पीड मिल रही थी, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होने का जो चांस था वो बहुत कम हो जा रहा था। लेकिन थोड़ा सा फ्लिप हो गया है, वाइस वर्सा हो गई है परफॉर्मेंस अब। सो गाइज, आपने देखा बाइक राइडिंग के वक्त जो जो मेरे को फील हो रहा था, जो जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही थी, मैं उस वक्त बोले जा रहा था, लेकिन उसके बाद अभी आके मैंने नोट डाउन कर लिए हैं प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद बात करेंगे इसका कॉस्टिंग और क्या प्रोसेस है इसे चेंज कराने का, और एंड में बात करेंगे आप लोगों को इसे चेंज कराने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है, सब लोगों को करा लेना चाहिए, या आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी स्टॉक बाइक है वो वही आपके लिए बेस्ट है या नहीं, वो चीज़ पे बात करेंगे। जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इस
चेन स्प्रॉकेट को चेंज कराने की, वो है बाइक की स्मूथनेस। बाइक की स्मूथनेस और वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं आप लोगों को वाइब्रेशन का लेवल थोड़ा कम फील होगा, बाइक में स्मूथनेस थोड़ा आ जाएगी, बाइक का अग्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा और बाइक आप लोगों को सिटी राइड में अच्छा खासा आपको रिलैक्स्ड राइड फील कराएगी बाइक, है ना। और इसके अलावा जो अगला जो प्रोज है वो है इसका इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग पहले काफ़ी ज़्यादा किक इन करती थी, जैसे ही आप थ्रोटल का जो है लीवर थोड़ा सा हल्का सा डाउन करते थे, इंजन ब्रेकिंग साथ ही साथ किक इन करने लगती थी और स्पीड बहुत जल्दी डाउन आ जाती थी। तो अब इंजन ब्रेकिंग काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 50% तक अब कम किक इन करता है सिटी में भी और हाईवे पे भी। इसके अलावा अगला है टोलर गियर रेशियो। जो एक गियर है उसमें स्पीड, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, फर्स्ट और सेकंड गियर पहले बहुत ज़्यादा फील नहीं होते थे इस बाइक में स्टॉक 1430 स्प्रॉकेट के साथ। इवन मैं तो सिटी राइड में डायरेक्ट सेकंड गियर लगाता था, अगर किसी सिग्नल पे भी खड़ा हूँ तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए मैं सेकंड गियर से स्टार्ट करता था। फर्स्ट गियर मैं रेयरली यूज़ करता था। हिल्स पे या कहीं ऑफ रोडिंग सेशन पे या कहीं ऑफ रोडिंग राइड पे जब हम जाते हैं तब आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट गियर पुट इन करना होता था, अदरवाइज़ नॉर्मल सिटी राइड पे मैं फर्स्ट गियर यूज़ ही नहीं करता था। लेकिन यस, अब फर्स्ट गियर यूज़ करना पड़ेगा आपको। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और गियर रेशो आपका जो स्पीड है, जैसे मान लीजिए थर्ड गियर में आप 80-90 तक की स्पीड पे जाते थे, तो अब 100 प्लस तक की स्पीड आप उस पर लेके जा सकते हैं थर्ड गियर में ही। तो इतना जो है वो थोड़ा गियर रेशियो ज़्यादा आपको देती है, जो टॉर्क है वो दूर तक आपको लेके जा सकते हैं। आपका रेस जो है टॉप एंड हर गियर में थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इंजन है वो थोड़ा सा हाई स्पीड पे आप लोगों को क्रूज़ करने में स्मूथ फील कराता है। जैसे 120, 110, 120 तक जो नॉर्मल स्प्रॉकेट है वो जितना बस देता है, अब 110, 120 पे वो बस जो है, वो जो इंजन का जो शोर शराबा है, बाइक का जो एक वाइब्रेशन है फुट पैक पे, वो बहुत कम फील होती है 120, 130 की स्पीड पे। और आप कंटिन्यूसली 120, 130 की स्पीड पे इसे राइड कर सकते हैं अब ईजीली। लेकिन ये सारे प्रोज हैं। अब इसके काफ़ी सारे कॉन्स भी हैं जो मुझे फील हुए, क्योंकि मैंने ये मोटरसाइकिल स्टॉक 1430 स्प्रॉकेट पे चलाई है ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर। तो अब जो मैंने चेंज किया है, अब मेरे को अच्छा खासा फ़र्क पता लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ कॉन्स भी हैं, और वो कौन है, सबसे पहले जो फ़न और जो पैपीनेस, जो वाइल्डरनेस थी ना यार ट्रांस स्क्रैंगलर 400X की, वो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करोगे। वो जो फ़न टू राइड है ना, वो आप तुरंत सिटी में हो या हाईवे पे हो 6th गियर में पहुंच जाते हो। जैसा कि मैंने बताया ब्लॉग में, वो जो 50-60 के बीच में हम 6th गियर पुट कर देते थे, अब 70-80 की रेशियो में जाके वो चेंज होगा। तो वो कहीं ना कहीं लॉन्गर गियर रेशियो की वजह से आपकी स्पीड भी ऊपर जाती है और आपको ऊपर जाके टॉप एंड गियर में आप जा सकते हैं। इसी तरह जो लॉन्गर गियर रेशियो है, इसका एक थोड़ा सा ये भी कौन है कि आपको ना डाउन शिफ्ट ज़्यादा करना पड़ता है जब आप सिटी राइड में चलाते हैं। मैं हार्डली कभी सेकंड या फर्स्ट गियर में डाउन शिफ्ट करता था, सेकंड गियर में रेयरली होता था। थर्ड गियर में ही बाइक चल जाती थी 20-10 की स्पीड से, दोबारा उड़ जाती थी। लेकिन अब वो नहीं होगा, आपको सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट करना होगा, रेस देना होगा, फिर से आपको ऊपर जाना होगा। तो इसकी वजह से आपकी गियर जो चेंजिंग का जो एक रेशियो है ना, बार बार चेंज करना, आप सिर्फ डाउन शिफ्ट, इवन हाईवे लॉन्ग टूरिंग पे भी वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका जो एक बाइक का जो ओवरटेक करने का जो एक पंच होता है ना यार, वो आप लोग बहुत मिस करोगे। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग यहाँ से दिल्ली से जैसलमेर की राइड पे जा रहे थे, तो मेरे आगे रविंदर चल रहा था। हम ऑलमोस्ट 120-130 की स्पीड पे चल रहे थे दोनों। एक इनोवा वाले भाई साहब आके हम दोनों के बीच में घुस जाते हैं 130 की स्पीड पे। तो उन्हें ओवरटेक करने के लिए मैं 130 की स्पीड पे रेस देता हूँ और बाइक तुरंत से 150 की स्पीड पे जाके मैं उसे ओवरटेक कर लेता हूँ और मैं वापस रविंदर को पकड़ लेता हूँ, तो साथ साथ चलने के लिए। तो अब जो है ना, आप लोग ये समझ लीजिए, उस वक्त पुराने स्टॉक 1430 पे आप किसी भी स्पीड पे, किसी भी गियर में अगर आप थ्रोटल देते थे तो बाइक भागती थी, एकदम से जाने को तैयार रहती है। लेकिन अब भाई बाइक भागती ही नहीं है। बाइक का ऐसा लगता है कि जो पैपीनेस है, जो वाइल्डरनेस है ना यार, जो पंच है, वो राइड का जो फन है, वो कहीं ना कहीं मर गया है। ओवरटेक करने के लिए अब जब मैं वृंदावन से आते और जाते वक्त व्हीकल्स को ओवरटेक कर रहा था, मुझे अच्छा खासा फ़र्क पता लग रहा था। वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था कि मैं उन्हें बहुत ईजीली ओवरटेक कर रहा हूँ। एफर्ट लग रहे थे। 120 की स्पीड पे बाइक चलती है स्मूथली, लेकिन 120 की स्पीड पहुंच पाना इसमें अब थोड़ा सा डिलेड हो गया है। काफ़ी देर में पहुंच पाती है। पहले 120 तुरंत पहुंच जाती थी, लेकिन अब ये जो मज़ा है ना ट्रांस स्क्रैम्बलर 400X की, जो हल्का सा बज़ फील होता है, यस, एक टॉप एंड स्पीड भी इसमें बढ़ गई है।
जो 1530 स्प्रॉकेट है, क्योंकि जो मेरे साथ वृंदावन राइड पे गए थे पुनीत भाई, उन्होंने बोला वो 170 प्लस किलोमीटर की स्पीड तक उन्होंने बाइक को भगाया हुआ है। और जब हम जैसलमेर से रन ऑफ कच्छ जा रहे थे तो 160 की टॉप स्पीड थी, लास्ट मेरी भी और रविंदर की भी, उससे ऊपर बाइक नहीं गई थी। मेरा अब ये मानना है यहाँ पे कि 170-60 की स्पीड पे यार हम भगाते नहीं है जनरली, वो इतना खाली रोड था तो मजे मस्ती के लिए थोड़ी देर के लिए भगा लिया। एक्चुअली जो क्रूजिंग स्पीड है बाइक की वो 110-120, और अगर आपको थोड़ा तेज़ चलना है, विंड ब्लास्ट को झेलना पड़ेगा तो 130, इतना ही इसका स्पीड है। लेकिन 130 पे भी अगर आपको ओवरटेक करना हो तो पावर इतना रहता है बाइक में, लेकिन अब वो पावर नहीं है। अब बात आती है गाइस इसे चेंज कराने के लिए। मैंने KTM के शोरूम से ख़रीदा था ये चेन स्प्रॉकेट, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो 270 रुपीज़ का ये जो स्प्रॉकेट है 1530 का KTM के मैंने सर्विस सेंटर से ख़रीदा, और आप इसको कहीं भी बाहर भी लगवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ट्रायम्फ पे ही जाना हो। और वारंटी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका कुछ वारंटी वॉइड तो नहीं हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। ये वियर एंड टीयर का पार्ट है, ना तो ये इंजन की कोई वायरिंग कट करता है, पूरी बाइक की कोई वायरिंग कट करता है, ना ही ये इंजन के अंदर का पार्ट लगता है। ये बाहर का ही मॉडिफिकेशन है सिर्फ, जैसे कि एक टायर हमने चेंज कराया या ये स्प्रॉकेट चेंज कराया, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें वारंटी किसी भी तरह से वॉइड होगी। और अगर आप चाहें तो सर्विस सेंटर में भी करा सकते हैं। अब उनका थोड़ा वो रहता है कि वो करने में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपको डराने की कोशिश करते हैं, और फिर चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। बेटर है आप KTM के सर्विस सेंटर से खरीदें, किसी भी लोकल शॉप पे जाएं। ईजी टूल जो है इसके अवेलेबल सबके पास होंगे। इसे खोलेगा, पिछला व्हील लूज़ करेगा, आगे सरकाएगा, इजीली फ्रंट स्प्रॉकेट बाहर निकल आएगा, 1530 का अंदर डालेगा और इजीली चेंज हो जाएगा। अगर आपको चेंज कराना है तो, अगर आपका राइडिंग स्टाइल ऐसा है तो, आपको कामनेस चाहिए तो। अब बात आती है आप लोगों को ये चेंज कराना चाहिए या नहीं चेंज कराना चाहिए फ्रंट स्प्रॉकेट। देखो यार, अब मेरा राइडिंग स्टाइल ऐसा है कि मेरे को थोड़ा सा पैपीनेस चाहिए, थोड़ा सा फ़न चाहिए, क्योंकि 21,500 किलोमीटर मैं बाइक चला चुका हूँ। उसके बाद मैं नहीं चाहता कि यार बाइक मेरी स्लो फील हो या उसकी पावर का लैग फील हो। हल्का सा बज़ मैं झेल लूँगा। अभी भी यस, लोअर स्पीड पे बज़ बढ़ गया है, हायर स्पीड पे जो वाइब्रेशन है वो कम हो गई है। तो अगर आप लोगों का राइडिंग स्टाइल ऐसा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और यस इंजन स्टॉलिंग का इशू, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, क्योंकि इंजन का कोई भी किसी भी तरह का इंजन की परफॉर्मेंस पे चेंज नहीं करता है। बस जो पावर शिफ्ट है, जो पावर ट्रांसफ़र है फ्रंट स्प्रॉकेट से रियर व्हील तक, उसे पहुंचाने में जो टाइम है कम और ज़्यादा, उसे बढ़ाता है। उसी की वजह से जो है पावर कम और ज़्यादा फील होती है बाइक में। तो इंजन स्टॉलिंग, जो बाइक स्टॉलिंग होती थी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था प्रीवियस व्लॉग में। तो यस, आप लोगों को अगर लगता है कि बाइक ज़्यादा ही वाइल्ड है, ज़्यादा भागती है, आप लोगों को कंट्रोल नहीं होती, आपका राइडिंग स्टाइल थोड़ा कामनेस के साथ चलाने का है, बहुत ज़्यादा भगाते नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैपीनेस आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक आप लोगों को नहीं चाहिए, तो यस यू शुड गो एंड चेंज टू 1530 स्प्रॉकेट। अगर आपका राइडिंग स्टाइल मेरे जैसा है, जिसमें आप थोड़ा फन टू राइड है, थोड़ा सा बाइक को चाहते हैं लाइवली हो, थोड़ा उसमें पावर फील हो, ओवरटेक करने में हाईवे पे आप लोगों को ईजी रहे, गियर शिफ्ट कम करने पड़े, हाईवे हो या हिल या सिटी भी, तो आप लोगों को चेंज नहीं कराना चाहिए। हो सकता है कुछ 1 या 2 राइड और मारूंगा मैं भी दोबारा, हो सकता है 1430 स्प्रॉकेट पे दोबारा शिफ्ट कर जाऊं अगर मेरे को पसंद नहीं आया तो, क्योंकि अभी मैं 50-50 हूँ, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो गई है। तो मेरे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ज़्यादा पसंद है। तो यही थी सारी बात। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना गाइस। आज के लिए टाटा बाय बाय, हasta la vista।